डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी। आज हम क्लास 12th सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी में चैप्टर 9 बिजनेस फाइनेंस को पढ़ेंगे। बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, ठीक है। फाइनेंस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज फॉर एनी बिजनेस। मतलब जो बिजनेस के लिए बिजनेस फाइनेंस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मनी इज़ रिक्वायर्ड by the business enterprises from the start of business activity till the end of it। मतलब जो जितने भी बिजनेस हैं उनके लिए मनी की रिक्वायरमेंट होती है। बिना मनी से कोई भी बिजनेस नहीं ऑपरेट किया जा सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बिजनेस फाइनेंस के बिजनेस मैनेजमेंट है ना, बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर जो फाइनेंस का मैनेजमेंट किया जाता है कि फाइनेंस कहाँ से बिजनेस जो है कि उसकी पूर्ति करेगा और जो उसने जो फाइनेंस का अरेंजमेंट किया है वो किन कार्यों में वो लगाएगा, है ना। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है जब वो इस प्रकार से बिजनेस का फाइनेंस मैनेजमेंट करता है, फाइनेंस का मैनेजमेंट करता है कि कहाँ से वो जो है कि फाइनेंस लेकर आएगा और किन वर्क में उसका किन कार्यों में उसका इन्वेस्टमेंट करेगा, है ना, और किस कॉस्ट में वो फाइनेंस का अरेंजमेंट करेगा, तो उसे क्या प्रॉफिट मिलता है, उसके उद्देश्य क्या है ना। समझना इसको आप। इसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट है इसके अंदर प्रॉफिट मैक्सिमेशन। यदि उसका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा है तो उसका उद्देश्य ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। मतलब इसका उद्देश्य ये है, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का उद्देश्य ये होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे। यदि उसको ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होगा, इंक्रीज होगा, तो वो अपने शेयर होल्डर को ज़्यादा रिटर्न, ज़्यादा डिविडेंड देगा, है ना, ज़्यादा प्रॉफिट देगा। और जो जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बिजनेस की जो एफिशिएंसी है, हायर प्रॉफिट सो हायर लेवल ऑफ इफिशिएंसी, उसकी इफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसकी ताकत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, नेक्स्ट पॉइंट आप समझना। नेक्स्ट पॉइंट है वेल्थ मैक्सिमेशंस, ठीक है। मतलब जो संपत्तियां होती हैं उनकी जो वैल्यू क्या होती है, बढ़ाना, उनकी कीमत को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करना। क्योंकि यदि बिजनेस के पास जो असेट्स जो होती है, वेल्थ जो धन जो होता है, उनकी वैल्यू यदि जितनी ज़्यादा बढ़ाएगी उतना ज़्यादा बिजनेसमैन के जो शेयर की जो कीमत है, वैल्यू क्या होगी, उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी ऑफ फंड। मतलब जो भी इन्वेस्टर्स ने जो भी बिजनेस को इन्वेस्टमेंट किया है, उनका फंड क्या रहेगा, सेफ रहेगा। एक अच्छा यदि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है तो इसका ये उद्देश्य होता है कि जिन इन्वेस्टर ने बिजनेस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया है उनका फंड क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लिक्विडिटी। मतलब इसके तरलता होनी चाहिए। इंटरप्राइजेस शुड ऑलवेज कीप एडोप्टेड कैश टू पे सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स एंड टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस। मतलब जो इसका ये भी उद्देश्य है कि बिजनेस के अंदर जितने भी सप्लायर्स हैं उनको और क्रेडिटर्स हैं उनको समय पर पेमेंट किया जा सके और डे टू डे एक्सपेंसेस का पेमेंट किया जा सके। लिक्विडिटी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ मैक्सिमम रिटर्न्स। इसका उद्देश्य है कि जो शेयर होल्डर्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, उनको रिटर्न अच्छा मिले, ठीक है। जो शेयर होल्डर है उनको ज़्यादा डिविडेंड दिया जाए, क्रेडिटर्स को समय पर भुगतान किया जाए, एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट दिया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसके जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसके ये क्या है, उद्देश्य। नेक्स्ट है अपना इम्पोर्टेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके इम्पोर्टेंस क्या है, इसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, इसके महत्व क्या है। फर्स्ट वाला जो है कि महत्व आप समझना, बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। मतलब जो बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस जो है
उसकी सक्सेस का आधार माना जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यदि फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा है तो बिजनेस क्या हो सकता है, सक्सेस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना, नेक्स्ट पॉइंट बेसिस फॉर प्लानिंग। प्लानिंग जो है इसके बेस पर ही की जाती है। यदि अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है तो जो है कि फ्यूचर के लिए जो है कि अच्छी प्लानिंग की जा सकती है। ठीक है, बेनिफिशियल फॉर मैनेजर्स, मैनेजर के लिए इसका बेनिफिट रहता है। जो मैनेजर होता है यदि फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा है तो जो मैनेजर्स होते हैं उनको प्लानिंग करने में कोई जो है कि प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, मतलब ये जो है एक पार्ट है बिजनेस मैनेजमेंट का, एक प्रकार का ये क्या है, साइंटिफिक जो है कि पार्ट है। नेक्स्ट है फोकल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोवाइड्स साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ ऑल द फैक्ट एंड फिंगर्स टू अराइव एट द रिलायबल डिसीजन। मतलब एक इसका जो है कि मेन बिंदु क्या है ना, उसको ध्यान में रखकर जो है कि इन्वेस्टमेंट किया जाता है, अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट बनाया जाता है ना। इंश्योर ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब जो है कि ये इससे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ये पता चल जाता है कि बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, द परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस कैन बी मेजर्ड बाय इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट, इट इज अमाउंट ऑफ अर्निंग। ठीक है, बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर को उसका क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। ठीक है, क्योंकि अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहेगा तो शेयर होल्डर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इससे वो जो शेयर होल्डर हैं वो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी का पता लगा सकते हैं कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। ठीक है, उसी प्रकार से बेटर टू इन्वेस्टर्स, है ना, जो इन्वेस्टर के लिए भी ये बेटर होता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जो इन्वेस्टर है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाकर उसमें इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको लर्न करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।